विक्रम सिंह यादव हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना से। विक्रम सिंह जी, संजय राउत भी एक तरह से बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्या बात हुई कि इन बातों पर अगर इस्तीफा ले लिया जाएगा गृह मंत्री का तो हम सरकार कैसे चलाएंगे? अरे उनके गृह मंत्री रहते हुए उन्हीं पर लगे आरोपों की जांच संभव कैसे होगी? समीर भाई, पूरा देश देख रहा है। कल तक यही लोग परमवीर सिंह पे सवाल उठा रहे थे, परमवीर सिंह की किसी बात पे भरोसा नहीं कर रहे थे, और आज यही लोग परमवीर सिंह को सच्चा मान रहे हैं। उसी का एक लेटर, उन्होंने कोई आरोप लगाया और उसको इतना सच मान रहे हैं कि भाई आप देखिए किसी चीजों पे दम तो हो। कोरोना का टाइम था, बार सारे बंद थे, कोई कलेक्शन की बात, कोई कहां से कलेक्शन करेगा? कम से कम आरोप भी सोच समझ कर कोरोना का टाइम नहीं होता, बात चलते रहते तो वसूली होती। इतना बड़ा विपक्ष है महाराष्ट्र, बाहर चलते भी हैं। चलो मैं आपकी बात, आप जोर सारी चीजें हैं, इनको पता चलता है। फडणवीस जी को और सारी चीजों का पता था कि सचिन वाजे के मनसुख के रिश्ते थे, पहले वो सारी बातें बता रहे थे, और इनको ये नहीं पता चला कि महाराष्ट्र से इतनी बॉम्बे से इतनी बड़ी वसूली हो रही है। 100 करोड़ रुपए बहुत होता है, महीने के 100 करोड़ के हिसाब से सरकार बने हुए 2 साल के करीब हो गए, 2400 करोड़ होना चाहिए। परमवीर जी ये भी बताते हो 2400 करोड़ कहां गए? ये कोई छोटी रकम तो होती नहीं है। कुछ तो तथ्य लाते सामने, किससे कितना कलेक्शन हुआ, किसके पास गया, कहां कहां ये पैसा रखा गया, कैसे कैसे लिया, कुछ तो तथ्य सामने लाते। एक पत्र आपने लिख दिया और आरोप लगा दिए, उससे बस हो गया। आप कुछ तो प्रूफ दो। आपने नौकरी, आपने पद पे रहते हुए ये आरोप क्यों नहीं लगाए? आपको कोई न कोई, या तो आपके ऊपर कोई दबाव है या आपके ऊपर कोई कार्रवाई होने से आपको डर है। आपने अपने बचाव के लिए ये लगाया है क्या? इन चीजों की सबसे पहले तो परमवीर सिंह की जांच होनी चाहिए। वाजे, सचिन वाजे, इन आरोपों के जवाब में आपका सीधी सी बात आपकी यही है कि पहले आरोप क्यों नहीं लगाए? अब आरोप लगाए तो जांच कैसे होगी? मैंने ये सवाल पूछा था आपसे, जिसका जवाब आपने अभी भी नहीं दिया। महेश तापसे जी, इसका जवाब कैसे देंगे? महाराष्ट्र की जनता को ये कैसे समझाएंगे कि निष्पक्ष तरीके से सरकार इस मामले की जांच करवाएगी, सच सामने लाएगी, अगर अनिल देशमुख ही आपके नेता गृह मंत्री पद पर आसीन रहते हैं तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कल राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता और आला कमान सन्माननीय शरद पवार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े ही अच्छे तरीके से कहा कि जिस प्रकार का आरोप लगाया वो ये पूरा प्रकार काफ़ी गंभीर है और इसके संदर्भ में जांच होनी चाहिए। पवार साहब ने खुद कहा, जिस व्यक्ति का उन्होंने नाम लिया, अब किसी कारणवश या उम्र के कारणवश शायद जूलियो रोबरो जी ने मना कर दिया, लेकिन जांच से कोई भी अपना पल्ला नहीं झटक रहा है। तो एनसीपी और महाविकास आघाड़ी ये चाहती है कि इसमें जांच हो। जांच के अंदर जो सत्यता है वो जिक्र किया शरद पवार ने, वो कहते हैं मेरी बात सुन लीजिए, अब्बा जी सत्ता तो इस मामले की नहीं करता, क्योंकि इस मामले में बहुत ही घटिया राजनीति हो रही है। पूरी बात बता देना, बोलिए। अब्बा जी मेरी बात सुन, तो मैं पूरी बात ही बता रहा हूँ ना। मैं आपको मेरी तरफ से बोलना है तो मेरी तरफ से आप ही बोल लीजिए फिर। नहीं, जूलियो रिबेरो का आपने जिक्र किया, मैंने उनका पूरा बयान बता दिया, आप अपनी बात रखिए। अरे वही, अरे तो आपको क्या लगता है कि हमें नहीं पता है उन्होंने क्या बयान किया? मुझे तो पता है उन्होंने क्या बोला। तो उसके बाद अभी कौन सी जांच करेगी उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री जी दिल्ली में बैठे हुए हैं पवार साहब के निवास पे, और इस संदर्भ में हमारी ऐसी मांग है कि जो सत्यता है वो लोगों के सामने आनी चाहिए। जिस प्रकार भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह साहब ने एक पत्र के द्वारा आरोप लगाया, उसके संदर्भ को, वो पूरी चीज को काफी गंभीरता से एनसीपी और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार लेती है। प्रश्न केवल एक सवाल आपसे पूछ रहा है कि आप गृह मंत्री मेरी बात मत काटिए, अरे भाई सुनिए ना, सवाल सुनिए ना, आप तो सवालों के जवाब देने आए ना यहाँ पर। आप सुनिए ना, एक मिनट, पूरा भाषण देंगे नहीं आप पूरी बात। अरे भाई आप पूरा भाषण थोड़ी देंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अनिल देशमुख पर आरोप लगे, सुनिए ना, अनिल देशमुख पर आरोप लगे। अब आप ये बताइए कि राज्य की कौन सी एजेंसी उनकी जांच कर सकती है? उनके गृह मंत्री रहते। सुनना नहीं चाहते ना आप? क्यों आप एक तरफा एजेंडा बेस्ड घुमाइए मत, बात क्यों नहीं रखने दे रहे? घुमाइए मत, मैं बहुत सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। हम बोल रहे हैं इस चीज को गंभीरता पूर्वक। अरे आप तो गंभीरता से महाराष्ट्र की कौन सी एजेंसी जांच करेगी गृह मंत्री की? बताइए ना। सवाल पूरे कर रही है ना।
तो वही चीज तो हम आपको कह रहे हैं ना कि आज यहाँ पे इस संदर्भ में पवार साहब ने कल कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस चीज के ऊपर उचित निर्णय लेंगे। ये भी तो आप बोलिए ना लोगों को कि हमने ये चीज से पल्ला बिल्कुल नहीं झाड़ा कि इस पे जांच नहीं होनी चाहिए, हमने बोला इस पे जांच होनी चाहिए। कौन करेगा जांच? सीबीआई? मुख्यमंत्री इस चीज के ऊपर उचित निर्णय सीबीआई से जांच होनी चाहिए या नहीं? पवार साहब ने बोला है। नहीं, सीबीआई की है या ईडी की है या और किसी डिपार्टमेंट की, ये मुझे आज नहीं मालूम है। आज के दिन में पता नहीं क्या देखते हैं, आज अभी तो दिन शुरू हुआ है तो दोपहर तक देखते हैं क्या होता है। अब्बाई जी क्या कहता है। और मैं आपको नम्रता पूर्वक यही चीज कह रहा हूं कि नम्रता सुन लीजिए मेरी बात। मेरा कोई आवाज बढ़ा के बात करने का मेरा ना ही इरादा है, ना मेरे शौक है, ना ही मेरी आदत है। नम्रता पूर्वक मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार का आरोप लगा है उस आरोप को काफी गंभीरता से हमारी पार्टी ने तो 100% लिया है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने भी काफी उस चीज को गंभीरता पूर्वक लिया। हम चाहते हैं कि आपके नेता जयंत पाटिल ने कहा इस्तीफे का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। किस प्रकार अब सवाल ही नहीं पैदा होता तो हम किस पर चर्चा कर रहे हैं? देखिए इस्तीफा देखिए नहीं, ऐसा है कि जयंत पाटिल जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, राज्य के अंदर वो मंत्री हैं, जिम्मेदार पद पे बैठे हैं। आज आरोप लगा है, आरोप के संदर्भ में किसी अहवाल का कुछ पेशगी की है क्या? आरोप कोई भी किसी पे, आप भी जैसे मेरे पे आरोप लगाते हैं टीवी चैनल पे या मैं किसी, तो उसके संदर्भ में कोई चीज तो बताइए कि 100 करोड़ रुपए आपने मांगे। चलिए ठीक है, चीजें तो बहुत सारी बताई परमबीर सिंह ने। मैं तापसे साहब आता हूं आपके पास। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।